नमस्कार किसान भाइयों, आपकी अपनी और आपके लिए ही तैयार की गई कृषि की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि की पाठशाला में हम आपके लिए बहुत उपयोगी जो जानकारियाँ कृषि में होती हैं वह सब लेकर के आते हैं। और अभी आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है और वर्तमान समय में जो फलदार पौधे होते हैं, फलदार पौधों में आम का कहें, अमरूद का कहें, अनार का कहें, चीकू का कहें, या जो नींबू वर्गीय जितने भी आते हैं, संतरा, मौसम्बी, नींबू जितने भी आते हैं नींबू वर्गीय, इसके अलावा अपने बेर के पौधे हैं, बील का पौधा है, ये जितने पौधे हैं इनको लगाने का यह उचित समय है। यह एक सही समय है पूरे साल भर में जब आप इन पौधों को लगा सकते हैं। इन पौधों को लगाना कैसे है? इन पौधों को लगाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी होती है और पौधे कहाँ से लेने होते हैं कि हमें अच्छे पौधे मिले, रोग रहित पौधे मिले और बड़े होने पर हमें अच्छी पैदावार भी दें। तो पौधों को कैसे लगाना है, पौधे कहाँ से लेने हैं, किस्म का चयन कैसे करना है, सभी बातों के ऊपर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं कृषि की पाठशाला के एक्सपर्ट और किसानों के अपने प्रिय और लाडले, क्योंकि किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों के लिए ही जीवन समर्पित है। और राजस्थान से या बाहर से जो किसान आते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, दूसरे किसानों के खेतों पर भी ले जाते हैं, प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं। उद्देश्य उनका यही है कि किसान कृषि की सूचनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। IHITC दुर्गापुरा में है, उसमें अभी चीफ ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं सत्यनारायण चौधरी जी। आप सभी किसान भाइयों की तरफ से सत्यनारायण चौधरी जी का हम पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही सत्यनारायण चौधरी जी से अनुरोध भी करते हैं कि आपको जो फलदार पौधे होते हैं उनकी स्थापना कैसे करनी है और कहाँ से पौधे खरीदने हैं, किस तरह से गड्ढे खोदने हैं, उनकी तैयारी करनी है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सत्यनारायण चौधरी जी के पास चलते हैं कि वह सभी जानकारियाँ जो आपके लिए उपयोगी हैं फलदार पौधों से जुड़ी वह आपको प्रदान करें। मेरे सभी दर्शकों को, किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं फल बगीचों की स्थापना। फल बगीचे अपनी सब्जियों की तरह नहीं होते कि हम पूरे खेत की ही तैयारी कर दें। खेत की तैयारी नहीं करना होता है। जहाँ पर हमारा प्लांट आने वाला है उस जगह पर जो है गड्ढा खोदा जाता है। हमारा यही खेत है, इस खेत के अंदर हम गड्ढे खोदते हैं। तो जितने भी हमारे फल वाले पौधे हैं, वृक्ष है, फल वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष बोलेंगे, फल वृक्ष, तो उनको हम लगाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले जो है अपने को गड्ढा खोदना पड़ेगा। अलग अलग दूरी पर, दूरी हमारी 2-2.5 मीटर से हो करके ये लगभग 7-8 मीटर तक हमारी चली जाती है अलग अलग फ्रूट प्लांट्स के अंदर। हम ये जो गड्ढा खोदेंगे, ये गड्ढा हमारा 1 मीटर चौड़ाई वाला होगा, 1 मीटर हमारा यह नीचे गहरा होगा और 1 मीटर जो है इसका डाया होगा। 1-1 मीटर, 1 बाई 1 बाई 1, इस हिसाब से हमारा होगा। इस गड्ढे के अंदर जैसे हम खुदाई करेंगे, यहाँ तक गड्ढा है, ये 1 मीटर नीचे गहराई तक खोदा तो ये आधा मीटर और ये आधा। इस मिट्टी को हम एक साइड में डालेंगे, इस मिट्टी को एक साइड में। ये स्पेशल ध्यान रखना है। किसान लोग क्या करते हैं कि ट्रैक्टर के पीछे डिगर लगा देते हैं, उससे खुदाई करते हैं। तो ध्यान रखिए, हमें पैमाना इस टाइप का बना ले उस डिगर के अंदर कि लगभग आधा मीटर की गहराई तक वो जाए और फिर एक बार ट्रैक्टर को रोक दिया जाए और उस मिट्टी को जो गड्ढे के चारों तरफ गिर जाती है उसको एक तरफ ले ले और फिर वापस ट्रैक्टर को स्टार्ट करे। फिर और मिट्टी चारों तरफ गिरेगी, उसको एक तरफ ले ले और जितने भी गड्ढे बनेंगे इस सीध में उन सब के अंदर इसी टाइप का करे, ऊपर वाली एक तरफ, नीचे वाली एक तरफ। ऐसा नहीं कि इसमें तो ऊपर वाली इधर डाल दी, नेक्स्ट वाले में जो है ऊपर वाली इधर डाल दी, ऐसा नहीं करना है। एक साइड में ऊपर वाली, एक साइड में नीचे वाली। कारण
जितना भी फूड मटेरियल है, प्लांट का जो खाना खुराक है, वो इस ऊपर वाली मिट्टी के अंदर ही ज़्यादातर पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिट्टी को साइड में रख लेंगे और इस मिट्टी को जो इस साइड में कर लेंगे। और ये गड्ढे खोदने का काम हम स्पेशली करते हैं मई जून के महीने में। ये आप लोगों ने जो है, आपको पहले भी बताया है कि आपने वो तैयारी कर ली है, लगभग आपको पता ही इन चीज़ों का, वो आपने कर लिया। अब फिर ये सूरज की रोशनी जो है उस मिट्टी के ऊपर गिरती है और मिट्टी का स्टरलाइजेशन होता है। इस मिट्टी के अंदर इंसेक्ट भी है, डिजीज भी उसका पार्ट पड़ा हुआ है। तो जैसे ही सूर्य की रोशनी आएगी, इंसेक्ट और डिजीज के उस पोर्शन को खत्म करेगी। अब आपको क्या करना है, इधर आपके गड्ढों की ये जो चल रही है, सोलराइजेशन चल रहा है। आप जो भी पौधे लाओगे CEO, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से खरीदोगी। स्पेशल आपको ध्यान रखना है, कारण यहां पर आपको 50% छूट मिलेगी हर प्लांट के ऊपर। आपको अमरूद लेना है तो आप देवड़ावास टोंक जिले से खरीद सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, आपको वहां पर जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आप यदि अनार या अंजीर लेना चाहते हैं तो आपको बस से ढिंडोल जयपुर जिले में कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप नींबू वर्गीय, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, किन्नू है, ये लेना चाहते हैं, आपको नानता कोटा जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप आम की अच्छी वैरायटी लेना चाहते हैं, खेमरी धौलपुर कांटेक्ट करना पड़ेगा। खजूर भी फल वृक्ष के अंदर ही आता है और कई सालों तक चलता है, उसके प्लांट लेना चाहते हैं तो सगरा भोज का जैसलमेर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप सीताफल लेना चाहते हैं तो आप जो है चित्तौड़गढ़ वहाँ कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से आपको प्लांट्स लाना है। यदि पपीते की पौध लेना चाहते हैं तो आप बूंदी कांटेक्ट करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर। लेकिन किसी को वहाँ के अलावा भी चाहिए तो आज की तारीख में पपीते के पौधे मिल रहे हैं सिरोही कृषि विज्ञान केंद्र पर। लाखों की संख्या में तैयार है। किसान जाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति तैयार करे, वो जाकर के प्लांट्स को लाता है। 50% छूट के ऊपर बहुत बढ़िया क्वालिटी वाले वो पौधे मिलते हैं। आप जहाँ से भी जो भी पौधे लाना चाहते हैं लेकर के आओ। अब आपको जो है पौधे लाए हैं, इस मिट्टी को जो है वापस भरना है। तो आपका जो गड्ढा खुदा हुआ था, ये आपका गड्ढा है। जो मिट्टी आपने बाहर निकाली थी ऊपर वाली, उसको सबसे पहले नीचे डालना है। जो आपने नीचे वाली मिट्टी निकाली थी उसको एक साइड में डाला था, उसको ऊपर लेना है। इस हिसाब से गड्ढे को आपको भरना है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि इस मिट्टी के अंदर FYM ये मिलाना है। कौन सी वाली में? ये नीचे वाली के अंदर मिला दो, जरूरी नहीं आप ऊपर वाली के अंदर भी मिलाओ। तरीके से काम करो, एक एक चीज का ध्यान रखो। जैसे ही आप FYM इस मिट्टी के अंदर मिलाएंगे, मिट्टी के कणों के बीच में FYM फार्म यार्ड मेन्योर बैठ जाएगा, सोइल का पोरोसिटी बना करके रखेगा। मिट्टी को जितना पानी चाहिए, जितनी हवा चाहिए, वो चीज़ मिलती रहेगी। तो जैसे ही आप प्लांट लगाएंगे, उसकी जड़ों को हवा मिलेगा, आपका पौधा बढ़िया तरीके से उठ जाएगा। तो आपने सबसे पहले FYM मिला हुआ। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि आप फर्टिलाइजर्स डालो ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी बिना मिट्टी की जांच के आपको फर्टिलाइजर नहीं डालना है। ये पुराना मेथड हो चुका है। आपको पहले मिट्टी की जांच करवानी है, यदि कमी है तो डालो, यदि मध्यम साइज है तो कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आवश्यकता से ज़्यादा है फिर भी डाल दिया तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी। ये ध्यान आपको रखते हुए करना है। आपने डाल दिया, अब क्या करना, जो आप पौधा लेकर के आए हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसका जो रूटिंग सिस्टम है, इसके यहाँ पर एक गनी बैग, टाट जिसको बोरी बोलते हैं, वो लगा हुआ रहता है या प्लास्टिक का थैली रहता है। ब्लेड से चीरा लगा करके उस थैली को आप हटा दीजिए, और जो ये पोर्शन बच गया है रूटिंग सिस्टम, एक गमले के अंदर आप वही 1 लीटर पानी, 1.5 से 2 ग्राम भाविस्टिन नाम की दवा, इतना सॉल्यूशन तैयार करके उस पौधे के ऊपर डाल सकते हैं। यदि आपको लगता है थोड़े से मुरझाए हुए प्लांट है तो, यदि नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्ट इसके अंदर जो है उसको रख दीजिए, और जब आगे ऐसी समस्या आती है वो काम ड्रेंचिंग का वहाँ पर कर लीजिए। तो आप इस गड्ढे के बीचों बीच वो रूटिंग सिस्टम जो भी है उसको आप रखेंगे, और इस
मिट्टी को भरने के बाद में बढ़िया तरीके से जो मेन स्टेम है उस मेन स्टेम के पास में इस हिसाब से हाथ को लगा करके दबा दीजिए। बढ़िया तरीके से दबा देंगे तो ये जल्दी से जड़ें पकड़ेगा। और इस स्टेम के पास में जो मेन स्टेम है इसके यहाँ पर मिट्टी को चढ़ा दीजिए। इसको अर्थिंग अप बोलते हैं, अर्थिंग अप। जैसे यहाँ पर ये है आपका सोयल, तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा दीजिए। इससे क्या होगा कि पानी डायरेक्ट तने के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये पौधा कहाँ पर तैयार किया गया है और कहाँ पर आकर के लग रहा है, तो एक एक्युमुलेटाइजेशन हो जाए, वो अडॉप्ट कर ले उस ज़मीन को, उस पानी को। इसलिए हम इस प्रकार का करते हैं। और ये करते ही आपका पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आगे जाने लगेगा। कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें वो ड्रेंचिंग कर सकते हैं जो मैंने बताई है, 2 ग्राम बाविस्टिन 1 लीटर पानी के अंदर। अब आपका जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि इस पौधे के अंदर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिठाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपका जो रूटिंग सिस्टम है, इस रूटिंग सिस्टम के लास्ट वाले सिरे जिनको रूट केप बोलते हैं, ये खाना खुराक लेते हैं। तो आपका ड्रिप का जो लाइन आएगा वो एक गोलाई के अंदर आएगा। इस हिसाब से एक गोलाई के अंदर आएगा। अपने लोग क्या समझते नहीं है, और जैसे ही लाइन खींचते हैं, ये पौधा यहाँ है, ये यहाँ है, तो लाइन को जो उसके पास में से, स्टेम के पास में से लेकर के चले जाते हैं। वो नहीं, एक घेरे के रूप में इसको डालना है। बूंद बूंद करके पानी जाएगा तो वाटर यूज इफिशिएंसी बढ़ेगी। पौधे की उस मिट्टी के अंदर हवा और पानी का रेशियो भी वो रहेगा, पौधा आगे चलने लगेगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो प्लांट है ये आपका बीज से भी तैयार किया हुआ हो सकता है, ये ग्राफ्टेड भी हो सकता है, ये बडेड भी हो सकता है। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये मेन स्टेम है और यहाँ पर ये बड निकल रही है, तो थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा, ये अंदर जो है, अंदर ये वाला पोर्शन, ये लकड़ी है, ये छाल है, इस लकड़ी के थोड़े से पोर्शन को रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। और जो वाइल्ड वैरायटी है या हल्की वैरायटी है उसके ऊपर इसको लगा देते हैं इसको। तो ये कली है, ये बड है, इस बड को यहाँ से उठा के उसकी एक बड को, मान लीजिए इधर ये प्लांट है, इसके बड यहाँ पर आ रखी है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया और इसको हमने यहाँ पर ले जा करके फिट कर दिया, तो ये बडेड प्लांट है। लेकिन इनमें प्रोडक्शन उतना नहीं आता जितना एक प्लांट यहाँ पर है। इस प्लांट को जो इस हिसाब से काट दिया, ये हो गया, और इसके ऊपर जो हम शाखा बिठाते हैं वो शाखा ऐसे कटी हुई रहेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी मोटाई उसकी है इसकी मोटाई भी उतनी ही रहेगी। मैंने ये पतली बनाई है तो ये इसके ऊपर नहीं बैठेगा, तो ये देख लीजिए इसकी मोटाई भी ये रहेगी, इसकी भी ये रहेगी। इसको ला करके यहाँ पर आप फिट कर दीजिए इस हिसाब से। ये मेरी अंगुली का जॉइंट इससे हो सकता है, इस अंगुली का जॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है कि ये जो छाल से मिल जाए और ये अंदर की लकड़ी से मिल जाए, तब जाकर के यूनियन बनता है और पौधे के ऊपर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। इस प्रकार से तैयार किए हुए पौधे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ऊपर आपको तैयार मिलते हैं, उनको ला करके यहाँ पर लगाना है। अब फूड मटेरियल देना है उस प्लांट की डिमांड के हिसाब से। तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता जाता है, ये फल वृक्ष है, काफ़ी टाइम के लिए चलेगा, तो उसमें कम से कम जो रिक्वायरमेंट करता है उसकी थोड़ी मात्रा से लेकर के बढ़ते हुए क्रम में हर साल दिया जाए। जो चारों तरफ थाड़वा बनाएंगे आप, उसके चारों तरफ वो एक गोलाई के अंदर ये बनाया जाएगा। इसमें आप पानी देंगे, लेकिन पानी देने के तरीके आपको बताया, जैसे आपको बता दिया पानी देने का तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ प्लांट लगा हुआ है और आगे और लगा हुआ है, तो पानी को ऐसे भेजते हैं, यानी फ्लड इरिगेशन करते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए हम आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, आप जो भी फ्रूट प्लांट लगाते हैं उस फ्रूट प्लांट के चारों तरफ लेटरल लाइन को बिछाते हुए चलो। लेटरल लाइन बिछती हुई चलेगी और बढ़िया तरीके से आपका काम होता रहेगा। तो अपने किसान यहाँ पर फल वृक्षों को लेने के लिए 1 हेक्टेयर एरिया तक जा सकते हैं
और उसमें भी सब्सिडी उन लोगों को मिलेगा। उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिठाना पड़ेगा, उसके अंदर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुएं से पानी निकलेगा, एक फिल्टर के अंदर जाएगा, सैंड फिल्टर होगा, वहाँ से जो दूसरे फिल्टर में जाएगा वो डिस्क फिल्टर होगा, वहाँ पर वेंचुरी लगी हुई होगी, और वेंचुरी के यहाँ पर एक बाल्टी जिसको बोलते हैं ना अपन कंटेनर, वो प्लास्टिक का डिब्बा हो सकता है, बड़ी टंकी हो सकती है, उसके अंदर जो है फर्टिलाइजर्स होंगे, वेंचुरी को इसके अंदर रख दिया जाएगा, ये सब करेगा और प्लांट्स को जो फूड मटेरियल जाएगा यानी फर्टिगेशन होगा। फर्टिगेशन करके आप तरीके से आगे की तरफ जाएं, और जैसे ही फर्टिगेशन कंप्लीट होगा तो जो आपका प्लांट है जमीन के ऊपर वाले पोर्शन पर, तो वहाँ पर आप जो सफ़ेदी कर सकते हैं। ये सफ़ेदी करने से क्या होगा, चूने का सफ़ेदी होगा, और इसके करने से क्या होगा, जो भी डिजीज का पोर्शन है वो यहाँ पर छाल को प्रभावित नहीं करेगा, और छाल यदि प्रभावित नहीं होगी तो आपका पौधा आगे की तरफ चलेगा। इस प्रकार से आप जो है गड्ढों की तैयारी करके प्लांट्स को लगा करके आगे की तरफ बढ़ते रहें। फिर इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिजीज वगैरह, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है आपसे चर्चा करेंगे। तो देखा किसान भाइयों, आपने सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात बताई है कि पौधे आपको लेने हैं वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लेने हैं, यानी उत्कृष्टता केंद्र। अलग अलग फलों के पौधों के लिए अलग अलग उत्कृष्टता केंद्र हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए उत्कृष्टता केंद्र और फलदार पौधों के लिए, तो आप हल्दर टाइम्स को लिख भी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जो पौधे मिलेंगे वो 50% छूट पर मिलेंगे, यानी अनुदान पर मिलेंगे। इस बात का आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि बाज़ार में आप जाएंगे तो गुणवत्ता वाला पौधा नहीं मिलेगा और आपको अनुदान भी नहीं मिलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ऊपर अच्छी गुणवत्ता का पौधा भी मिलेगा और अनुदान भी मिलेगा। यह महत्वपूर्ण बात सत्यनारायण चौधरी जी ने आपको बताई है, जिसको आपको याद रखना है। फलदार पौधों की स्थापना से लेकर के उनके रखरखाव से लेकर के आपके भी कोई और प्रश्न हैं तो आप निसंकोच हल्दर टाइम्स को लिखिए। हल्दर टाइम्स आपकी बात को सत्यनारायण चौधरी जी तक पहुंचाएगा और आपको उचित समाधान इसी मंच के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और भी आपके प्रश्न हैं तो आप हमें लिख भेजिए। दूसरा, हल्दर टाइम्स किसानों के लिए है, आपका अपना है। आपसे यही अनुरोध है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे भारत का हर एक अन्नदाता कृषि की सूचनाओं से अधूरा नहीं रहे, उसके पास में समय समय पर और सबसे पहले कृषि सूचनाएं पहुंचती रहे। पूरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।